गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल की क्लास में हमने क्या देखा था? यस, माइस पोएम देखी थी, है ना। 3.1 पोएम हमारी माइस, ये हमने कंप्लीट कर लिए थे। ओके, आज की क्लास में हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। तो पार्ट 2 कौन सा? यस, हमारी वर्ब बुक राइटिंग। तो चलो फटाफट अपने वर्ब बुक निकालो, है ना। सभी ने ओपन किया? यस, वर्ब बुक पेज नंबर 60 किया सभी ने ओपन। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी और आपको फटाफट वो आंसर फिलअप करने हैं वर्ब बुक में। ओके, सो आर यू रेडी विथ योर पेंसिल एंड इरेजर? ओके बेटा, सो शैल वी स्टार्ट? ओके, सो फर्स्ट आई टेल यू 3.1 mice. Our poem is mice. Okay, then look at the blue box. Explanation of the poem. अब टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ था? हमें पोएम दी हुई थी, है ना। और वर्ब बुक में क्या दिया हुआ है? पोएम का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो हम 2 मिनट्स में रीड कर लेंगे। ओके, सो इन दिस पोएम the poetess Rose Fleeman thinks that mice are quite nice. ओके, मैंने आपको बताया था कि इस पोएम में पोएट जो है रोज फ्लीमैन, वो कहती है कि माइस आर क्वाइट नाइस। देन दे हैव लॉन्ग टेल्स एंड स्मॉल फेस। अब माइस हैव लॉन्ग टेल एंड स्मॉल फेस। They do not have any chins at all. They do not have means mice having any type of chins. Next, their ears are pink and their teeth are white. They run about the house at night. Okay, mouse has the pink ear and white teeth. Okay. And when they run, yes, they run at house at night. The mice nibble things which they are not supposed to touch. अगर वो किसी थिंग्स को टच नहीं कर सकते तो वो उसे कुतर डालते हैं, निबल कर देते हैं। Though no one seems to like them much, the poet likes them and thinks they are mice. कोई भी माइस को देखना पसंद नहीं करता है। सभी को ऐसा लगता है कि माउस जो है वो अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे थिंग्स को निबल कर देते हैं। लेकिन फिर भी ये सब होने के बावजूद भी पोएटिस को, हमारी जो पोएट है, उसे माइस जो है वो बहुत स्वीट लगते हैं, नाइस लगते हैं। ओके, तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। Now next is the oral work and question number 1, look and say. Now in this question we have the 5 hard words. Okay, and we read that words. First word is chins. Which? Chins. 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 Okay, now second word is nibble. 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 Okay, third word is shouldn't. SHOULDN'T. Shouldn't, not shouldn't. आप कहेंगे कि यहाँ पर L आया है तो ये shouldn't होगा, तो ये shouldn't नहीं है, shouldn't. L is a silent. Shouldn't. Say loudly. Yes, shouldn't. Next word is touch. 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 Next is rather. 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 Okay, so these all words is the hard words and we read it. Okay, now question number 2, listen and repeat. Listen to the poem on textbook and recite along with teacher. अब पोएम को हमें क्या करना है? रिसाइट करना है, रीड करना है। ओके, जो हमने कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आंसर ओरली। अब मैं आपको क्वेश्चन करूँगी, आपको फटाफट उसके आंसर देने हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएटेस?
what is the name of poetess? Rose Fleeman. Yes, very good. What is the name of poetess? Rose Fleeman. And what is the spelling of Rose Fleeman? So R-O-S-E, Rose, then Fleeman, F-Y-L-E-M-A-N, Fleeman. So it is our poetess name. Okay. Now next question. What are the mice in this picture doing? अब देखो सभी को यहाँ पर एक पिक्चर दिख रहा है ना, और उस पिक्चर में माइस क्या कर रहे हैं? यस, ईटिंग चपाती. क्या कर रहे हैं? निबल्ड चपाती. चपाती को कुतर रहे हैं, निबल्ड कर रहे हैं. क्या आएगा? क्या कर रहे हैं? निबल्ड चपाती. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारा? निबल्ड, N-I-B-B-L-E, निबलिंग चपाती, या हम इसे ईटिंग चपाती भी कह सकते हैं. ईटिंग चपाती. ओके. नाउ नेक्स्ट इज, हैव यू एवर सीन अ माउस? क्या आप माउस देखते हो? यस, हमारे घर में रहता है माउस, हमारा पेट एनिमल है ना. What will you do if you see a mouse in your house? अगर आपके हाउस में आपको माउस दिखता है तो आप क्या करोगे? यस, ऑफ कोर्स हम उसे भगा देंगे दूसरों के घर में, है ना. यही करते हैं, और वो रैट यही करने वाला है. अगर हमने उसे हमारे घर से भगा दिया तो वो कहाँ जाएगा? नेक्स्ट घर में जाएगा, है ना. सो वी सेंड इट अनदर होम. Okay, so we solved the question number 3 also. Now next question is our question number 4. Write the following from the poem. अब हमें इस पोयम में से कुछ पूछा गया हुआ है, वो हमें फिलअप करना है. तो सबसे पहले 2 कलर्स. अब हमारी इस पोयम में हमने कौन से 2 कलर्स देखे हैं? आपको ध्यान में है क्या? हमने पोयम रीड किया था तब हमने 2 कलर्स देखे थे. कौन से कलर्स थे? यस, फर्स्ट इज पिंक एंड सेकंड इज वाइट. ओके, पिंक ईयर एंड वाइट टीथ देखे थे हमने. यस, पिंक ईयर्स एंड वाइट टीथ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, any 2 words beginning with TH. Okay, any 2 words beginning with TH. ऐसे 2 वर्ड्स हमें राइट करने हैं जो TH से स्टार्ट होते हैं. तो हमारे पास में टेक्स्ट बुक है. टेक्स्ट बुक में देखो फटाफट कौन से वर्ड्स है. 2 वर्ड्स राइट करने हैं. यस, फर्स्ट इज थिंक एंड सेकंड इज देयर. These 2 words start with TH. Okay. Now third question, 5 parts of the body of the mouse. माउस के बॉडी के 5 पार्ट्स अब हमें राइट करने हैं. तो कौन से बॉडी पार्ट्स हमने यहाँ देखे हैं? सबसे पहला कौन सा था? यस, टेल, देन face, then ears, then teeth, then chin, है ना. इस तरह से हमने 5 पार्ट्स देखे हैं. सॉरी, चिन नहीं, लेग्स. ओके. नंबर 4, 3 words having both the letters A and L. अब 4th का आंसर है हमारा. 4th क्वेश्चन क्या है? 3 words, ऐसे 3 words हमें राइट करने हैं. 3 words
ऐसे 3 वर्ड्स हमें राइट करने हैं जिसमें ए और एल आता है। तो चलो देखो फटाफट, ऐसे कौन से वर्ड्स है जिसमें ए और एल आ रहा है? हाँ, फर्स्ट आएगा TAIL, टेल। और दूसरा कौन सा वर्ड आएगा? ऐसा वर्ड चाहिए हमें जिसमें ए आ रहा है और एल भी आ रहा है। देखो कौन से वर्ड है, फटाफट यहाँ से देखते जाओ। ए और एल, टेल मिला हमें, है ना। देन उसके बाद में यस, स्मॉल, SMALL, स्मॉल। ओके, सो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 4 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। Form 4 shorter words from each of the following words। अब हमें क्या करना है, वर्ड दिया हुआ है और उस वर्ड में से शॉर्ट वर्ड्स को फाइंड करके राइट करना है ना। दिया हुआ है, चलो तो फर्स्ट वर्ड है हमारा थिंग, है दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, थिंग, THINK। अब थिंक का फर्स्ट वर्ड कौन सा आएगा, फर्स्ट वर्ड यस, THIN, थिंक। नेक्स्ट INN, नेक्स्ट INK, इंक, है ना। इस तरह से हमारे पास में 3 वर्ड्स आ गए हैं, है ना। अब सेकंड कौन सा आएगा हमारा वर्ड? अब देखो सेकंड वर्ड है हमारा वाइट। सेकंड वर्ड कौन सा है, वाइट, है वाइट। अब वाइट में कौन से वर्ड आएंगे? देखो स्मॉल वर्ड्स हमें फाइंड करने हैं, तो सबसे पहला वर्ड आएगा हमारे पास में IT, 8। नेक्स्ट आएगा HE, ही। उसके बाद का वर्ड आएगा WEV, है ना। तो देखो हमारे पास में लॉन्ग वर्ड्स दिए हुए हैं, बिग वर्ड्स दिए हुए हैं, और उसमें से हमने स्मॉल स्मॉल वर्ड्स जो है वो फाइंड करके यहाँ राइट किए हैं। नेक्स्ट है रादर, है दिया हुआ थर्ड, RATHER, रादर। अब रादर में कौन सा आएगा, यस, HER, हर, है ना, रादर में। देन 80, एट आएगा। देन उसके बाद में RAT, रैट। देखो ना यहाँ RAT, रैट, HER, हर, AT, एट। ओके, नंबर 4 अबाउट, ABOUT। अब अबाउट में यस, OUT, आउट। देन नेक्स्ट वर्ड इज एट। ओके, सो इस तरह से हमने बिग वर्ड्स में से स्मॉल वर्ड्स जो है वो फाइंड कर लिए हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मैच द वर्ड्स इन सेट ए विद द वर्ड्स इन सेट बी। ओके, तो चलो फटाफट क्या करना है, हमें मैच द पेयर करना है ना। आपको मेरे साथ साथ कंप्लीट करना है, सभी कंप्लीट कर रहे हैं ना। हाँ, तो फर्स्ट हम सेट ए राइट डाउन करेंगे। ओके, सेट ए। सेट ए में कौन से वर्ड्स दिए हैं, लॉन्ग, देन स्मॉल, देन पिंक, देन वाइट। सेट 2 में कौन से दिए हैं वर्ड्स, चलो सेट बी। सेट बी में है वर्ड्स टीथ, देन ईयर्स। रीड करते जाना है सभी को। देन उसके बाद यस, फेसेस, एंड लास्ट वन इज टेल। ओके, तो अब ये वर्ड्स जो है वो हमने पोएम में देखे हैं, है ना। तो अब लॉन्ग क्या थी माउस की, यस, लॉन्ग टेल। चलो लगाओ, सभी ने किया, वेरी गुड। अब स्मॉल, स्मॉल फेस, पिंक
Yes, very good. Ears and white teeth. ओके किया, इस तरह से हमने इसे मैच द फॉलोइंग भी कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। अब हमारी पोयम में राइमिंग वर्ड्स आए हैं, वो हमें राइट करने हैं, है ना। तो हमारे फर्स्ट स्टैंजा में हमें राइमिंग वर्ड्स मिले। मैंने आपको बताया राइमिंग वर्ड्स मीन्स क्या होता है, हमने सीखा है। राइमिंग वर्ड्स मीन्स हमारा जो स्टैंजा होता है उसके लास्ट के वर्ड्स जो सेम साउंड के वर्ड्स होते हैं उन्हें राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट स्टैंजा में हमें मिला है फर्स्ट राइमिंग वर्ड स्मॉल, और स्मॉल का सेम साउंड वर्ड है ऑल। ऑल, राइट डाउन, राइट इट फास्ट। नाउ सेकेंड स्टैंजा में हमें और फिर से एक पेयर मिली है, वो है हमारी वाइट एंड नाइट। इट इज अवर सेकेंड पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। नाउ थर्ड एंड लास्ट इज द नाइस and mice. Okay, now look at here. Touch, T-O-U-C-H, touch, and M-U-C-H, much. It is our last rhyming word pair. Okay, so इस तरह से हमें यहाँ पर 3 rhyming words के pairs मिले हैं। Okay, so बेटा अब देखो हमने पोएम भी कंप्लीट कर ली थी और आज की क्लास में हमने क्या किया है, वर्कबुक फिलअप किया है। ओके, अब देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट, है ना। प्रोजेक्ट में क्या करना है हमें, ऑब्जर्व द एनिमल्स एंड बर्ड्स इन योर सराउंडिंग्स। क्या करना है हमें, एनिमल्स और बर्ड्स को ऑब्जर्व करना है। कौन से, जो हमारे सराउंडिंग में आते हैं। What do they eat, अब वो क्या खाते हैं। How do they behave, वो behave किस तरह से कहते हैं। What sound do they make, और उनका साउंड क्या होता है। Note it in your scrapbook। अब क्या करना है आपको, समझ में आया प्रोजेक्ट। हाँ, तो आपको सबसे पहले स्क्रैप बुक लेनी है, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके सराउंडिंग में जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स आपको दिख रहे हैं वो क्या खाते हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं और कौन सा साउंड निकालते हैं, ये सब आपको राइट करना है। ओके, तो आज की क्लास में हमने वर्कबुक भी फिलअप कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर और एक लेसन लेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।